हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई में आप सभी का वेलकम है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ मैथमेटिक्स सीबीएसई चैनल, और अभी आप लोग को बताने जा रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं समझिएगा, ये मिड पॉइंट फार्मूला है कोऑर्डिनेट चैप्टर का, जो कि क्लास 10th का है। अब इसको जो है हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है ये भी जानेंगे, कैसे यूज करेंगे ये भी जानेंगे। देखिए, वैसे तो हम लोग जो है इसका जो है सारा चीज़ सेक्शन फार्मूला से ही होता है, ये सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। तो सेक्शन फार्मूला में जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहाँ जो रेशियो में डिवाइड किया जाता था, जैसे हम लोग जनरली m/n मानते हैं, तो वहाँ m/n में डिवाइड करने का मतलब हो गया, जब मान लीजिए बीच में पॉइंट है, बीच में कहीं ले लेते हैं, जब मिडिल में ही ले लेंगे, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वहाँ 1:1 हो जाएगा, यानी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे आ जाएगा। जैसा कि देखिए, अगर यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या माने थे, x2 y2। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसको जब ज्वाइन कर देंगे तो इसके बीच में ही कहीं लेंगे, सेक्शन फार्मूला यही कह रहा है, इसके बीच में कहीं लेंगे। अब बाहर भी देखिए, सेक्शन फार्मूला दो तरह से, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों होता है। तो ये देखिए, यहाँ जो है मान लीजिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है तो इंटरनली ही करेगा, तो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं लेंगे, इसके मिडिल में लेंगे, मिडिल मतलब एकदम मिड पॉइंट पे, तो यहाँ लिए, तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो m/n है, तो इसका मतलब वो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा n, m इक्वल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो m इक्वल n हो गया, तो इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, दोनों कट के 1:1 हो जाएगा। दोनों जब बराबर है तो इसका हम लोग 1:1 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, यानी डायरेक्ट ये जब बीच में ही है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, ये तो आप मिड पॉइंट फार्मूला देख लिए, और ये कैसे होता है ये भी देख लिए। यानी लाइन सेगमेंट के जब बीच में रहेगा ना, ठीक है, तो वहाँ सीधा रेशियो जो है 1:1 हो जाता है। तो हम लोग को उतना नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग इससे, ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, किसका, p का। यानी ये जो है p का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, किसका एक कोऑर्डिनेट हो गया, p का। तो यही चीज़ देखिए प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करते हैं। लेट m be midpoint of joining of line segment joining points, क्या है पॉइंट्स, a कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड b कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये लिख दिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, देन m डिवाइड्स, लाइन को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:1। 1:1 का मतलब यहाँ आप लोग को लिखा दिए थे, m इक्वल n है, ठीक है, m इक्वल क्या है, n है, ये दोनों जो है बराबर है, मिड पॉइंट मतलब हो गया बराबर। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय, किससे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में देखिए, x इक्वल क्या होता था, mx2 + nx1/m + n, ठीक है। दूसरा क्या होता था, y इक्वल my2 + ny1/m + n। तो देखिए, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ m और n बराबर है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा 1 × x2 + 1 × x1/1 + 1, ठीक है।
इसी तरह देखिए y इक्वल हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय हो जाएगा 1 प्लस 1। क्यों? m और n का वैल्यू 1 1 है। तो अब देखिए यहाँ हम लोग निकालते हैं x2 प्लस x1 बाय हो गया 2, यहाँ क्या हो गया y2 प्लस y1 बाय क्या हो गया 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स सीधा करके। तो x इक्वल क्या हो गया x1 प्लस x2 बाय 2, y इक्वल क्या हो गया y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, उसके बाद जो है y1 प्लस y2 बाई क्या हो गया 2। प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मान लीजिए एक लाइन है। ठीक है, इसका p ये मान लेते हैं ये a है, इसका 5 3 मान लीजिए। ये मान लेते हैं आपको यहाँ जो है हम लोग मान लेते हैं 11 और मान लेते हैं आपको 5। ठीक है, 11 मान लेते हैं और 5 मान लेते हैं इसका बी पॉइंट। अब देखिए बीच में ये पी पॉइंट है, यानी ये और ये बराबर है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट पी का, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए x1 प्लस x2 तो 5 प्लस 11 बाय 2, y1 प्लस y2 3 प्लस 5 बाय 2। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया 16 बाई 2, ये हो गया 8 बाई 2, यानी कितना हो गया 8 4। तो बताइए इजी है। कब? ये याद रखना, ये तब अप्लाई करेंगे जब कहेगा मिड पॉइंट है तब। तो मिड पॉइंट है, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए तुरंत निकल गया, यही हो जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स एक बार रिव्यू कर दें। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि जब किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक लाइन सेगमेंट बनेगा, उसके बीच का मिडिल का पॉइंट लेंगे। तो उस पॉइंट में मिडिल का जब ये लेंगे तो वहाँ रेशियो 1:1 हो जाएगा, m और n का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो उसका देखिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इतना आएगा फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए इसको कैसे प्रूव किए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है लिख दिए हैं एक लाइन, और सेक्शन फार्मूला का हेल्प लिए हैं, रेशियो 1:1 है। सेक्शन फार्मूला का हेल्प लिए हैं, देखिए ये सेक्शन फार्मूला है। यहाँ m और n का वैल्यू जैसे ही रखेंगे अपने प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए m और n का वैल्यू रखे हैं, क्या रखे हैं 1 1 रखे हैं। ठीक है, तो 1 1 रख के सॉल्व किए, देखिए x और y दोनों का वैल्यू आ गया। तो एक लाइन यहाँ देखिए दोनों को साथ करके लिख दिए, प्रूव्ड हो गया। उस पर ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। वीडियो पूरा देखे हैं तो समझिएगा ज़रूर ही। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप अच्छे से समझे हैं, ये जो है मिड पॉइंट फार्मूला का प्रूफ अच्छे से समझ गए हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।